Good evening. Now today we will see the part 7 of chapter trigonometry, in which we will see the remaining part of exercise 8.4. So question 2. Write all the other trigonometric ratios of angle A in terms of sec A. So we have to write all other trigonometric ratios of angle A in terms of sec A. मतलब साइन, कॉस, कोसेक, कॉट, टेन सबको sec A के फॉर्म में लिखना है. तो पहले साइन को लिखते हैं. फॉर साइन के लिए विल यूज द फर्स्ट आइडेंटिटी दैट इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1. आइडेंटिटी यूज करके ही आपको सेक के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को. सो विल यूज द फर्स्ट आइडेंटिटी दैट इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1. तो साइन स्क्वायर ए आता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए. कॉस स्क्वायर ए को वी हैव रिटर्न दैट 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए. कॉस स्क्वायर ए इज अ रेसिप्रोकल ऑफ 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए. फिर एलसीएम लिया है तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए. तो साइन ए क्या हो जाता है, स्क्वायर हटेगा तो इसको स्क्वायर रूट लगेगा, स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए. सो दिस इज साइन ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए. नाउ कॉस ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए. कॉस ए में क्या है, कॉस ए इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन सेक ए. तो ऑलरेडी इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं. कॉस ए इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ सेक ए, तो 1 अपॉन सेक ए. तो यह गया कॉस ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए. अभी tan को इन टर्म्स ऑफ सेक लाना है. तो tan को इन टर्म्स ऑफ सेक लाने के लिए वी हैव द आइडेंटिटी दैट 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए. तो tan स्क्वायर ए आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1. तो tan ए आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1. तो ये आ गया tan ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए. नाउ cot ए. cot ए को लाना है सेक ए में. तो cot ए इट इज रेसिप्रोकल ऑफ 1 अपॉन tan ए. और tan ए हमने ऑलरेडी कन्वर्ट किया है इन टर्म्स ऑफ सेक ए, तो उसी का वैल्यू यहाँ पे पुटअप करेंगे. tan ए का जो वैल्यू था स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1. सो cot ए इक्वल्स 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1. सो यह आ गया cot ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए. अभी कोसेक को लाना है. कोसेक इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन साइन. साइन का हमने सबसे पहले वैल्यू निकाला था. साइन का वैल्यू था 1 अपॉन ये 1 अपॉन साइन का वैल्यू था रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए. तो ये सेक ए को ऊपर लेके जाएंगे तो आ जाएगा कोसेक ए इक्वल्स टू सेक ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1. तो ये आ गया कोसेक इन टर्म्स ऑफ सेक ए. ठीक है. नाउ सी द सेकेंड क्वेश्चन. थर्ड में इवेल्युएट साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73. तो यहाँ पे देखो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बना रहे हैं. 63 प्लस 27 इसको ऐड किया तो 90 आता है. मैंने आपको इसके पहले वीडियो में बताया था कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आते हैं, अगर दो एंगल को ऐड करने के बाद अगर 90 आता है तो आपको किसी एक पर ही कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो लगाना है. वैसे यहाँ पर भी 17 और 73 को ऐड किया तो 90 आता है, तो किसी एक पर ही लगाना है. तो हमने यहाँ पे साइन स्क्वायर 63 और कॉस स्क्वायर 17 पे लगाया हुआ है. तो वी नो कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा होता है. तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा. वैसे ही कॉस थीटा इक्वल्स टू होता है साइन 90 माइनस थीटा. तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा. तो यहाँ पे है साइन स्क्वायर 63, तो उसकी जगह लिखा अपने कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री आता है कॉस स्क्वायर 90 माइनस 63 प्लस साइन स्क्वायर 27. किसी एक पर ही लगाना है. वैसे ही कॉस स्क्वायर 17 का कॉम्प्लीमेंट्री आ जाएगा साइन स्क्वायर 90 माइनस 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73. 90 माइनस 63 किया 27 आता है, 90 माइनस 17 किया 73 आता है. सो वी गेट कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73. दोनों का थीटा सेम है तो आइडेंटिटी यूज हो जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल्स टू 1. 1 अपॉन 1 विच इज इक्वल्स टू 1. नाउ नेक्स्ट साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 साइन 65. यहाँ पर भी 25 और 65 को ऐड किया तो वी गेट 90. ईयर ऑल्सो वी गेट 90. सो किसी एक पर ही कॉम्प्लीमेंट्री लगाना है. एक तो साइन 25 पे लगाओ या फिर कॉस 65 पे लगाओ. सो ईयर आई हैव अप्लाइड ऑन साइन 25. तो साइन थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री होता है कॉस 90 माइनस थीटा. थीटा का वैल्यू है 25, तो यह जाएगा कॉस 90 माइनस 25 इंटू कॉस 65 प्लस सेम कॉस 25 का कॉम्प्लीमेंट्री है साइन 90 माइनस थीटा. थीटा है 25, तो 90 माइनस 25 टू साइन 65. इसको माइनस किया आता है 65, तो कॉस 65 इंटू कॉस 65 प्लस इसको माइनस किया आता है 65 साइन 65 इंटू साइन 65. कॉस 65 इंटू कॉस 65 इक्वल्स कॉस स्क्वायर 65. ठीक है. 65 के ऊपर स्क्वायर नहीं देना है, कॉस के ऊपर देना है. कॉस स्क्वायर 65 प्लस ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 65. सो कॉस स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65 इक्वल्स टू 1. नाउ इन क्वेश्चन 4 यू हैव टू टिक द करेक्ट ऑप्शन.
ठीक है। उसमें से फर्स्ट दिया है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू व्हाट। सो इसमें देखो अब 9 कॉमन निकलता है तो 9 कॉमन निकाले तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। वी हैव द आइडेंटिटी दैट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए होता है, तो 1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर आ जाएगा 1। सो 9 इंटू 1 इक्वल्स टू 9, सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ इन सेकेंड क्वेश्चन फोर्थ का सेकेंड पार्ट, सेकेंड में दिया 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, तो मैंने इसके पहले एग्जाम्पल में आपको बताया इसके पहले वीडियो में कि टेन और साइन सेक जो भी आता है, कॉट कोसेक जो भी आता है, ये ऐसे आइडेंटिटी को सॉल्व करने के लिए उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आना है साइन और कॉस के। तो हमने टेन थीटा को लाया साइन अपॉन कॉस, सेक थीटा को लाया 1 अपॉन कॉस। कॉट इट इज अ रेशियो ऑफ कॉस अपॉन साइन एंड सेक इट इज 1 अपॉन साइन। यहाँ पे एलसीएम आ जाता है कॉस थीटा, तो इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कॉस थीटा से। सो वी गेट कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर भी ये 1 अपॉन 1 आ जाएगा, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे साइन थीटा से, यहाँ पे साइन थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो विल गेट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब इसको थोड़ा रीअरेंज किया है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में लिखा प्लस 1, यहाँ पर वैसे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में लिखा माइनस 1। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा फिर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एक ही है। तो यहाँ पे देखो अभी आइडेंटिटी यूज होती है, ये रहता है a प्लस बी, ये होता है a प्लस बी और ये रहेगा a माइनस बी। तो यहाँ पे यूज होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये वाली आइडेंटिटी यूज किया है दैट कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसको एक्सपांड किया a प्लस बी होल स्क्वायर से, तो आता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है 1 प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाता है, वी गेट 2 कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। तो कॉस थीटा साइन थीटा कैंसिल होके वी गेट 2, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इन थर्ड सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, यहाँ पर भी आपको साइन कॉस में लेके आना है। तो सेक ए होता है 1 अपॉन कॉस ए और टेन ए होता है साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। यहाँ पे एलसीएम आ जाता है कॉस ए, तो आ जाएगा 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। तो a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर 1 स्क्वायर मतलब 1 माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए, इसकी आइडेंटिटी है यहाँ पे दैट साइन स्क्वायर ए, वी नो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, तो इसमें से एक कॉस चला जाएगा तो वी गेट cos, that is the D is the correct option. Now in fourth में दिया है 1 plus tan square a upon 1 plus cot square a. We have the identity that 1 plus tan square a होता है sec square a और 1 plus cot square a होता है cosec square a. तो अभी हमने इसको cos और sin में कन्वर्ट किया, sec square a मतलब 1 upon cos square a, cosec square a मतलब 1 upon sin square a. अभी क्या किया, डिविजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया, सो वी गेट 1 upon cos square a इंटू sin square a upon 1। फिर सीधा सीधा मल्टीप्लाई किया साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, तो ये रेशियो आता है टेन स्क्वायर ए। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दैट। थैंक यू।